हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अंकिता। और आज हम 4th अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है इंद्रियानिकम इंद्रिय अध्याय। इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमने अभी तक 3 अध्याय कंप्लीट करे हैं, जिसमें हमने वर्ण, स्वर, गंध, रस और स्पर्श के बारे में पढ़ लिया कि उससे हम पहचान सकते हैं अरिष्ट लक्षण के बारे में। अभी हम इंद्रिय से देखेंगे कि इंद्रिय को देख के हम बता सकते हैं उसमें अरिष्ट लक्षण है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये अध्याय स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो भी वैद्य है वो इंद्रिय को एग्जामिन कैसे करेंगे, बाय मीन्स ऑफ अनुमान, मतलब वो अप्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे, उनसे उन्हें पता चलेगा कि वो अरिष्ट लक्षण है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है जनरल फीचर्स ऑफ सेंस ऑर्गन इंडिकेटिव ऑफ डेथ। ठीक है, तो हम आपको पता है कि जो भी हमारी नॉर्मल हेल्दी इंद्रिय है, हमारी 5 इंद्रिय है, वो उससे हम कुछ भी चीज़ों को परसेप्ट करते हैं, मतलब वो नॉर्मल चीज़ें हमें दिखाती है। जैसे कि आप चक्षु का एग्जांपल ले लो, तो चक्षु का काम है देखना, तो वो नॉर्मली देखता है। लेकिन चक्षु का काम है देखना और वो पर्सन में अचानक से वो चक्षु काम करना बंद कर दिया विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी काउज, तो वो अरिष्ट लक्षण का साइन हो सकता है। या यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है विकृत ज्ञान परसीव्ड बाय इंद्रिया, उसको हम अरिष्ट लक्षण बोलेंगे। तो ये था इंद्रिय के बारे में। अब हम अलग अलग इंद्रिय से देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो पहला आता है अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू दृष्टि। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रोगी है, उसको आकाश, मतलब जो खाली जगह है, उसको ऐसा लग रहा है वो खाली जगह पूरा सॉलिडिफाइड हो गया पृथ्वी की जैसा, और पृथ्वी है जो खाली हो गया आकाश के जैसा। मतलब कि नॉर्मल पर्सन को वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रोगी है उसको अपोजिट दिख रहा है। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा, उसको एयर, जो एयर नहीं दिखता नॉर्मल पर्सन को, उसको एयर दिखाई दे रहा है, और उसको जो आग है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, जो स्टेबल वाटर है, मतलब जो थामा हुआ पानी है, वो उसको बहता हुआ नज़र आ रहा है, और फ्लोइंग वाटर उसको स्टेबल की तरह नज़र आ रहा है। तो ये भी अरिष्ट लक्षण के साइन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रोगी है वो अपने पूरे होशो हवास में, बोल सकते फुल्ली अवेकन स्टेज, अपने पूरे कॉन्शियस स्टेज में उसे प्रेत और राक्षस वगैरह दिख रहे हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखते हैं। तो वो भी एक अरिष्ट लक्षण का साइन है। उसके बाद उसको फायर जो है उसको अलग अलग कलर का दिख रहा है, जैसे कि नील, कृष्ण, शुक्ल इत्यादि। तो उसको वैसे रंग का दिख रहा है आग, तो वो सिर्फ 7 रात तक जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं है, लेकिन उस पर्सन को मरीच, मेघ ज्योति, लाइक क्लाउड, लाइटनिंग वगैरह दिख रहे हैं स्काई में, वो अरिष्ट लक्षण का साइन है। नेक्स्ट है कि उसको जो सन है और मून है, उसको विजुलाइज ऐसा लग रहा है सन और मून एक काले कपड़े में लपेटे हुए हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि कोई वो अर्दन पॉट हो या फिर प्लेट हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मली, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पीरियड में सोलर और लूनर इक्लिप्स होता है, लेकिन उस समय वो ऐसा पीरियड है ही नहीं, तब भी उस पर्सन को सोलर और लूनर इक्लिप्स दिख रहे हैं। तो ये भी अरिष्ट लक्षण का साइन है। अभी हम सिर्फ दृष्टि से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम श्रोत, गंध, रस वगैरह भी पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको रात में सूर्य दिखाई दे रहा है, दिन में मून दिखाई दे रहा है, फायर मतलब स्मोक है लेकिन कोई फायर नहीं है, और फायर है विदाउट फ्लेम है। तो ये सब ऐसी कंडीशन है जो रियल में पॉसिबल नहीं होती, लेकिन उस पर्सन को दिखाई दे रही है। तो ये सब अरिष्ट लक्षण का साइन है। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है जो बहुत चमकता हुआ है, उसको वो चमक नहीं दिखाई दे रहा है, और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट उसको लस्ट्रस दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, सितारा, जो नॉर्मल स्टार होते हैं, जो नॉर्मली प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, वो कितना ब्राइट करता है, तो वो पर्सन को वो ब्राइट नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आप बोल सकते हो ये एक तरह से अरिष्ट लक्षण का है। उसके बाद है उसको ऐसी आकृति दिख रही है जो नॉर्मल पर्सन को नहीं दिखती है, और वो भी आकृति दिख रही है विदाउट एनी रीज़न, या तो डिस्टॉर्टेड दिख रही है, मतलब अलग अलग शेप की दिख रही है, और उसके कलर भी बहुत अजीब तरह के हैं। तो ये सब भी कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये दृष्ट का लास्ट पॉइंट है, कि इनविजिबल ऑब्जेक्ट उसको दिखाई दे रहा है और विजिबल ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। सपोज कि मेरे सामने चेयर है और जो सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे बीच में एक वैसा रोगी है जिसको वो चेयर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, वो अरिष्ट लक्षण वाला पेशेंट है। अब आता है अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू श्रोत। अभी तक हमने दृष्टि का देखा, अब हम श्रोत का देखेंगे। पहला तो है, इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट है। सबसे पहले, जो नॉर्मल साउंड सुनाई देती है वो पर्सन को सुनाई नहीं दे रही है, और जो साउंड सुनाई नहीं है, मतलब वो साउंड है ही नहीं इन्वायरमेंट में, वो साउंड उसको सुनाई दे रही है। सबसे पहला लक्षण आता है ये। सेकंड है कि
नॉर्मली आप अपने अभी आप ही कर सकते हो, अभी आप अपने कानों को बंद करो और शांति से बैठो, तो आपको कुछ अजीब सा एक साउंड सुनाई देता है, ठीक है। आप अभी फील करके देखना, लेकिन वो पर्सन को ये साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, वो अजीब सा होता है, आप बस खुद फील कर सकते हो। तो वो रोगी को ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए वैद्य के द्वारा। ये सब भी अरिष्ट लक्षण है रिलेटेड टू श्रोत। अब आता है हमारा अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू गंध। तो वो जो रोगी है उसमें बैड और गुड फ्रेगनेंस आ रहा है साइमल्टेनियसली, और या तो कोई स्मेल ही नहीं आ रही है उस बॉडी से, और वो शुभ और अशुभ नहीं बता पा रहा है कि कौन अच्छा स्मेल है या फिर कौन बुरा स्मेल है। तो ये अरिष्ट लक्षण है गंध से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू रस। मतलब कि वो पर्सन है वो प्रॉपरली टेस्ट को परसीव नहीं कर पा रहा है और वो बता नहीं पा रहा है कि वो मधुर रस है कि तिक्त रस है। तो ये भी अरिष्ट लक्षण का साइन है। लास्ट पॉइंट है इसमें अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू स्पर्श। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जो गर्म चीज़ें उसको ठंडी लग रही है और ठंडी चीज़ें उसको गर्म लग रही है। सपोज गर्म चीज़ में आप ले लो, जो आग पे जो तवा रखा रहता है वो गर्म है, ठीक है, लेकिन उस पर्सन को वो ठंडी लग रही है और अब उसको फ्रिज में ले जाओ, फ्रीज़र के पास, एंड उसको हाथ रखने बोलो तो उसको वो चीज़ें गर्म लग रही है। तो ये अरिष्ट लक्षण का साइन है। लास्ट पॉइंट है आज का हमारा अरिष्ट लक्षण पर्टेनिंग टू इंद्रिया। तो इसमें बेसिकली है ना कि जो चीज़ें हमारी इंद्रियां नहीं परसीव कर सकती वो चीज़ें वो रोगी परसीव कर रहा है। तो ये सारे अरिष्ट लक्षण का साइन है, मतलब वो पर्सन की आगे जाके मृत्यु होने वाली है। सपोज़ कोई पर्सन का चक्षु मतलब आई प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है स्टार्टिंग से, मतलब बचपन से उसका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन सडनली उसको सारी चीज़ें दिखने लगती है अपने इन्वायरमेंट में विदाउट एनी विज़न। मतलब आपको पता है कि उसको बचपन से उसकी आंखें ख़राब है, लेकिन सडनली उसको सब चीज़ दिखने लग गया। तो ये आप बोल सकते हो कि हाँ वो पर्सन में अरिष्ट लक्षण है ये, और आगे जाके उसकी मृत्यु होने वाली है। और मतलब पर्सन है जो सुपर सेंसरी परसेप्शन को परसीव करता है, जो नॉर्मली योग लोग करते हैं प्रॉपर तप वगैरह करके उनको जो परसीव होती है, लेकिन ये पर्सन ने कोई योग या फिर कोई तप नहीं किया फिर भी उसको सुपर सेंसरी परसेप्शन दिखाई दे रहा है, परसीव कर रहा है, तो वो एक अरिष्ट लक्षण का साइन है। तो आप बोल सकते हो कि हेल्दी पर्सन है जो मतलब नॉर्मली जो पर्सन होता है उसको सडनली एब नॉर्मल चीज़ें वो परसीव कर रहा है, या फिर वैसी चीज़ें जिसको नहीं देखनी चाहिए वो उसको दिखाई दे रही है, तो वो सब अरिष्ट लक्षण है। तो यहाँ पे ये हमारा अध्याय कंप्लीट होता है इंद्रियानिकम इंद्रिय अध्याय, जिसमें हमने सभी इंद्रिय के बारे में बात किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय।